उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, जवानों, अज़ीज़ तलबा, काबिल क़दर मेरी माएँ और बहनें, ये जलसा मदरसा बहरुल उलूम का सालाना जश्न दस्तार बंदी का जलसा है। जैसा कि अभी आपने सुना, मेरे रफ़ीक़ मुकर्रम यानी दरसी साथी और एक बावक़ार शौलाबार मुक़र्रिर हज़रत मौलाना असअद आलम साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुम की ज़बानी इस मुख्तसर सही लेकिन ऐसा लगा कि दरिया को कूज़े में भर कर पेश किया। यानी इस इदारे की मुख्तसर सा तारुफ जो पेश किया, तालीम पर भी बहुत बेहतर अंदाज में आपने सुना, समात किया। मेरे दोस्तों, असल तकरीर तो इन हजरात उलमाए किराम से आप सुनेंगे, यानी मेरे बड़े भाई मुरब्बी हजरत मौलाना ऐनुल हक साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुम, जो मदरसा दारुल उलूम मसीहुल मसीहिया मुरझल और जो कि इदारा चलाते, कामयाब और बेहतरीन इदारा, जहाँ मेरी भी हाज़िरी बार बार हुआ करती है और हमेशा हर साल पहले से बेहतर मैंने पाया है। बहरहाल मेरे दोस्तों, असल तकरीर तो हमें खानवादा मदनी के जश्न चराग और सदर जमीयत उलमा हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुम के होनेहार फर्जिन ज़ैग़म अहले सुन्नत हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी दामत बरकातुहुम से आपको खिताब सुनना है। और बहुत ही मुख्तसर प्रोग्राम है और यही होना भी चाहिए। लंबा और देर रात तक प्रोग्राम बाअसर और कारगर नहीं हुआ करता, और मुझे जहां मगरिब बाद प्रोग्राम की इत्तला मिलती है मैं जल्दी पहुंच जाता हूं। ईशा के बाद तो सोचना पड़ता है कि जाऊं कि न जाऊं। बहरहाल मगरिब बाद जितने लोग आते हैं वाकई कुरान और हदीस को सुनने आते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमको आपको ईमान जैसी कीमती दौलत से सरफराज किया। सबसे पहले अल्लाह ने इंसान बनाया, ईमान नसीब किया, और हमें अल्लाह के हबीब हमारे आखिरी नबी हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। मेरे दोस्तों, और इस उम्मत में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया कि इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युअर्रिथु दीनारन वला दिरहमा इन्नमा वरसुल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहद्दिन वाफिर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पूरी कायनात के नबी, आप खुलासाए कायनात, आप इमामुल अंबिया, आप ताजुल अंबिया, आप फ़ख्र अंबिया, आप फ़ख्र कौनैन, आप रसूल सकलैन। अल्लाह ने पूरी कायनात का नबी बनाया, आपको आखिरी नबी बनाकर भेजा। आपके बाद कोई नबी न आया, न आ सकता है, न आया है, न आएगा। मेरे दोस्तों, अगर कोई दावा करता है, झूठा है, मक्कार है, फरेबी है, दज्जाल है। आज आप देखें, अभी एक शख्स पैदा हुआ दरभंगा के अंदर जिसे शकील इब्न हनीफ कहा जाता है, और ये फितने शकीलियत ये आप देखिए जड़ पकड़ते जा रही है। इतना खतरनाक आदमी है मेरे दोस्तों, जो ये कहता है कि जो इमाम मेहदी का तस्करा हदीस के अंदर है वो तशरीफ लाएंगे क़यामत के करीब मैं हूँ। अफसोस की बात तो ये है कि हमारे पढ़े लिखे लोग और समझदार तबका उसकी दामे तस्वीरें फंसते जा रहे हैं और खुद मुबल्लिग बन के तबलीग करते हैं। आपको मुख्तसर एक झलक बतलाता चलूं आपको कि देखिए जो इमाम मेहदी आएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, जो मेहदी आएगा वो उसका नाम मेरे नाम पर होगा, यानी मोहम्मद होगा।
उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा, अब्दुल्ला होगा। ये तो उसका नाम शकील, बाप का नाम हनीफ है। और अल्लाह के नबी ने कहा वो अरबी होगा, अरब का, ये तो दरभंगा का है। और फरमाया हजरत फातिमा के खानदान से होगा, ये तो किसी और खानदान से। आप जरा सोचिए, गौर कीजिए कि मेहदी के जमाने में हर तरफ इंसाफ ही इंसाफ होगा। आज तो जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म है। और उसी के जमाने में हजरत ईसा का नुज़ूल होगा। और यहाँ तक के फरमाया मुल्क शाम से एक काफिला निकलेगा इमाम मेहदी के मुकाबले के लिए, मक्के मदीने के दरमियान एक जगह मकाम बैदा में धसा दिया जाएगा। बहुत सी चीजें। ये अफसोस की बात है कि लोग पता नहीं किस तरह से, वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि हमारा ताल्लुक उलमा से कट गया, हमारा राब्ता उलमा से कट गया। वो कोशिश भी इस बात की करता है मेरे दोस्तों, वो कोशिश करता है कि उलमा के साथ बात करने को तैयार नहीं। अभी हाल ही में हमारे उड़ीसा में एक जगह इत्तला आई, खबर आई, तो हमने वहाँ एक मौलाना वही करीब रहते हैं, हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, हमने उनको भेजा जरा जाओ देखो क्या मामला है। वो सामने नहीं आया, कहा उलमा से बात नहीं करते हम। और वहाँ के गांव वालों ने फिर वहाँ उनको हमने कहा कि भाई उसको रोके रखो, हमें पहुँचने दो वहाँ। वो कहने लगे पहले हमें मौका दिया, हम समझाते हैं उसको। उसके भाई तक, भाई मुतासिर हो गया, लेकिन भाई अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है। फिर हमारी एक जमात वहां पहुंची है मेरे दोस्तों, वहां से पहले वो फरार हो गया कि उलमा से बात नहीं करते। आप दूसरी बात चले जाइए, आपके इसी शहर के अंदर मैं आपको बतलाऊं, शहर के अंदर 2 साल पहले मैं जुमे की नमाज में हूँ, 4 नंबर में एक साहब आए, पेट शर्ट पहने थे, चेहरे पे दाढ़ी भी थी, नमाजी थे। वो बैठ के कहने लगे कि कुछ लोग हैं बिहार के लोग, वो होटल में रहते हैं और कभी 4 नंबर, कभी 8, कभी 9, कभी इधर उधर नमाजें पढ़ते मैं देखता हूँ। और वो बुलाते हैं, किसी पार्क में ले जाते हैं और इस तरह की बातें समझाते हैं। मैंने उससे कहा कि हमारी बात करा दो। वो कहने लगा कि वो उलमा से बात करने को तैयार नहीं, जहां भनक लगती है वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद मैंने कहा देखो हम एक काम करेंगे, एक आलिम को भेजेंगे लेकिन आम आदमी की शक्ल में भेज देंगे, लिबास बदल के भेजेंगे तुम्हारे साथ, जाओ उससे बात करो। और उसको भनक लग गया कि ये बात कर रहा है, वहां से फरार हो गए। कहाँ हैं आप कहां सोचते हैं हमारे दरमियान घुसे पड़े हैं? याद रखिए ये एक अजीब साजिश है, एक फितना है। हदीसों में यहूदियों के ताल्लुक से जो जो चीजें मौजूद हैं, यहां तक के पत्थर दरख्त आवाज देंगे मुसलमान मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसको मारो। ये सब चीजों को हटाने के लिए एक फितना छोड़ दिया गया। लेकिन मुसलमान है, मुसलमान जितना उलमा से राब्ते में रहेगा, ताल्लुक में रहेगा, याद रखिए वो गुमराह नहीं होगा। किसने कहा? अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने वारिस बनाया, इल्म का एक वाफिर हिस्सा इनको दिया गया है। अलैकुम बिमजालिसिल उलमा, उलमा की मजलिस इख्तियार किया करो, अपना वक्त निकालो, इनके पास बैठो, अपने इमामों के पास बैठो। मेरे दोस्तों, इधर उधर अड्डे करने वालों, इधर उधर बैठकर गपशप करने वालों, चाय खट्टी करने वालों, अपना वक्त निकालो उलमा के पास बैठने के लिए। हदीस में आता हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना एक मामूल बना लिया था, एक साथी को मुकर्रर किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाने का एक तय कर लिया, एक दिन मैं जाऊंगा और तुम काम पे चले जाओगे, दूसरे दिन तुम जाओगे, मैं काम पे चला जाऊंगा, ताकि दोनों काम होता रहे, रसूलुल्लाह की ज़बानी कोई बात निकले हमसे न छूटने पाए। सहाबा जानते थे कि एक आदमी को जो रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठा करते थे। सहाबा अल्लाह के नबी की मजलिस में कोई सुबह आता, कोई शाम आता था, एक निजाम बना लिया था, एक जरा उन्होंने एक उसूल बना लिया था कि रसूलुल्लाह की मजलिस के बगैर जिंदगी नहीं गुजारते थे। अल्लाह के नबी ने कहा उलमा की मजलिस इख्तियार करो, लिहाजा हमको उलमा के साथ रहकर जिंदगी गुजारना है, उलमा से राब्ते में रहना है, थोड़ा वक्त निकाल के उलमा के पास बैठना है। याद रखिए वो रोशनी आपको मिलती रहेगी, आपका ईमान ताज़ा, ईमान के अंदर रोशनी चाशनी पैदा होती रहेगी।
वरना याद रखें वही होगा कि शकील इब्न हनीफ जैसा आदमी आएगा, अब गौर शाही जैसे लोग आएंगे, इंजीनियर जैसे लोग आएंगे, ताहिर जैसे लोग आएंगे, ईमान को सल्ब कर लेंगे, आपको पता नहीं भी चलेगा। आपको उसकी बात अच्छी लगेगी, आप उसकी दामे तस्वीर फंसते चले जाएंगे। उलमा के साथ रहेंगे, उलमा बतलाएंगे आपको, उलमा के साथ रहेंगे, उलमा आपको सारी चीजें तफसील से बतला देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर क़यामत तक रूनुमा होने वाली चीज की आपने वदाअत फरमा दी, सहाबों को एक एक चीज बतला दिया। यहां तक कि मेरे दोस्तों हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया यूशिकु अन याती अलन नासी ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरआनी इल्ला रस्मुहु व मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुम मिनल हुदा। फरमाया अन करीब एक जमाना लोगों पे आएगा। आज लोग क्या कहते हैं, कहीं ये हालात ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हो रहे हैं, बिगड़ते हैं, गांव की हालात ऐसे हैं, लोग कहते हैं जमाना बदल गया। जमाना कैसे बदल गया, क्या बतलाइए? ये सूरज रात में निकलने लगा है, चांद दिन में निकलने लगा है। आप बतलाइए, आंख से देखते किसी और चीज से देखने लगे आप, कौन सी चीज बदल गई? हमने अपने आप को बदल लिया है, हमने अपने आप को चेंज कर लिया है, हमने अपने आप को सोशल मीडिया में देखकर अपने अंदर हमने तब्दीली पैदा कर ली है। और अगर हम अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ढालना चाहेंगे जो अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह क्या कहते हैं, अगर आप खुद नहीं चाहेंगे अल्लाह बदलेंगे नहीं। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को, तबीयत को, हैयत को उस वक्त तक नहीं बदलते हैं जब वो खुद बदलने का इरादा ना करे। दुनिया में न कोई अपनी मर्जी से आया ना अपनी मर्जी से जाएगा, आया भी है अल्लाह की मर्जी से तो जाएगा भी अल्लाह की मर्जी से, तो जिंदगी भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारनी चाहिए। अल्लाह की मर्जी क्या है? अल्लाह फरमाता मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ए लोगो, मेरे नबी जिस बात का हुक्म दे करो, जिस बात से रोक दे रुक जाओ। हर चीज बतला दी, हर चीज की वदाहत कर दी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप बतलाइए, अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मदरसे का ढांचा बतला दिया। सुफ़ा के अंदर जो लोग उम्रा हज में जाते हैं, सुफ़ा चबूतरे में जाके 2 रकात नफिल भी पढ़ते हैं, वहां बैठते हैं, सुकून हासिल करते हैं। अल्लाह के नबी के जमाने में 70 साहब एक वक्त, लोग समझते हैं 70 ही थे, 70 नहीं, बेशुमार थे। एक वक्त 70 सहाबा भूखे रहकर इल्म नबूवत को हासिल करते थे। आज हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने सब कुछ दिया। अल्लाह का शुक्रिया अदा कर अल्लाह ने ईमान नसीब किया। अल्लाह का शुक्रिया अदा कर अल्लाह ने अपने हबीब आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। कितने लोग शुक्रिया अदा करते हैं? हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे दरमियान उलमा हैं, हमारे पास मदारिस मौजूद हैं, इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है? जितना शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह क्या कहता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। जितना शुक्रिया अदा कर अल्लाह कहता बढ़ा दूंगा। खाना खा रहे हो, पानी पीते हो, कितने लोग शुक्रिया अदा करते हैं? सोने जाते हो, कितने लोग अल्लाह से माफी मांगते हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं? सो के उठ गए, आंख खुल गई, कितने लोग शुक्रिया अदा? आपको मालूम है, आप सो रहे हैं, सांस बाहर छोड़ते अंदर लेते, कौन हिफाजत करने वाला? आप पानी पीते हैं, ये देने वाला कौन? मिट्टी की सतह से साफ शफाफ पानी देने वाला कौन है? आप मोटर चलाते हैं, पाइप चलाते हैं, अल्लाह फरमाता अफरअयतुम मा तशरबून अंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुनज़िलून। अल्लाह कहता कौन है जो तुम पीते हो? कौन उतार रहा है? ये भेजने वाला कौन? ये तुम्हें खाने देने वाला, लुक़मा उठाने की ताकत, ज़बान में डालने की कुव्वत देने वाला कौन है? बहुत से लोग हैं लुक़मा उठाने की ताकत उनके पास नहीं है, चलने की ताकत नहीं है।
बहुत से लोग सो नहीं पाते, पूरी रात गुजार देते हैं। अल्लाह ने नेमत दी, कभी शुक्रिया अदा करते हैं। सारी चीज अल्लाह ने दिया है। अल्लाह अपने बंदे पर बड़ा मेहरबान है। मेरे दोस्तों, मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस है, हदीस कुदसी, यानी अल्लाह की बात रसूलुल्लाह की ज़बानी आसान लफ्जों में समझ लीजिए। फरमाया अल्लाह ने, अल्लाह कहती या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वमा जअलतुहु मुहर्रमन वमा जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। ए लोगो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है, लिहाजा तुम भी आपस में जुल्म न करो। आगे क्या फरमाया, या इबादी कुल्लुकुम ज़ाल्लुन इल्ला मन हदैतुहु फस्तहदूनी अहदिकुम। ए लोगो, तुम तो गुमराह थे, मैंने तुमको हिदायत दी। कितने लोग हैं जो सुबह शाम अल्लाह से हिदायत मांगते हैं। अल्लाह कहते मैंने हिदायत दी, मुझसे हिदायत मांगोगे हिदायत दूंगा। वरना अल्लाह के नबी कहते हैं एक जमाना आएगा, लयकूनन्न फी उम्मती ज़मानुन युस्बिहु अर्रजुलु मुअमिना व युमसी काफिरा। सुबह को मुसलमानों का शाम को काफिर हो जाएगा। फरमाया या इबादी कुल्लुकुम जाइउन, तुम भूखे थे, इल्ला मन अतअमतुहु फस्ततइमूनी उतइमुकुम। तुम भूखे थे, मैंने खिलाया है, मुझसे खाना मांगोगे दूंगा। फरमाया या इबादी कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतुहु फस्तक्सूनी अक्सुकुम। तुम तो नंगे थे, मैंने तुमको कपड़ा पहनाया है, मुझसे मांगोगे मैं दूंगा। अल्लाह कहता है सब कुछ मैंने दिया। फरमाया या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार व अना अगफिरुज़ ज़ुनूब जमीआ फस्तगफिरूनी अगफिर लकुम। तुम तो गुनाह करते थे सुबह शाम गुनाह के अंदर, मैंने गुनाहों को माफ किया, मुझसे माफी मांगोगे माफ कर दूंगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। सारी दुनिया अगर अल्लाह की तारीफ करने लग जाए, अल्लाह की कोई एक भी नाफरमान ना हो, अल्लाह की मिल्कियत में कोई ज्यादती नहीं होने वाली। अल्लाह क्या कहता है, या इबादी लौ अन्ना इंसकुम व जिन्नकुम व अव्वलकुम व आखिरकुम कानू अला अत्का रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादा फी मुल्की शैआ। फरमाया इंसान जिन्नात, सारे इंसान सारी जिन्नात, तुम्हारे अव्वल आखिर अगर एक मुत्तकी आदमी दुनिया के उसके बराबर हो जाए, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर हो जाए, अल्लाह की मिल्कियत में ज्यादा करने वाले नहीं है। फिर फरमाया या इबादी लौ अन्ना इंसकुम व जिन्नकुम व अव्वलकुम व आखिरकुम कानू अला अफजरी क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा नक़स फी मुल्कि ज़ालिका शैअ। फरमाया अगर इंसान जिन्नत पूरी दुनिया, अगर वो दुनिया के सबसे बदतरीन आदमी के बराबर, शैतान के बराबर हो जाए, अल्लाह की मिल्कियत तो कुछ कम नहीं कर सकते, बेनियाज है, कुछ नहीं कर सकते मेरे दोस्त बुजुर्गों। और फरमाया अगर अल्लाह ताला अपने खजाने से आतैतु कुल्ल मसअलतिन फसअलूनी आतैतु कुल्ल मसअलतिन, अगर हर मांगने वाले को अल्लाह दे देगा तो अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं होगी। मा नक़स फी मुल्की शैआ कमा यनक़ुसुल मिख़यत फिल बहर, जैसे एक सुई को डाल दिया जाए समंदर में, जो एक कतरा ले सकता उसी कदर कमी हो सकती से ज्यादा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, शुक्रिया अदा करो, इन मदारिस की कदर कर लो, उलमा के साथ रहो और इन उलमा पर एतमाद करो और नमाज की पाबंदी करो। अपने इलाके में दीनी तालीम के निज़ाम को आम करो, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दो दीनी तालीम के साथ। मैं एक बात कहता हूं, बच्चों को जैसे अभी मौलाना असद आलम साहब ने बच्चे को लाए, वो स्कूल पढ़ रहा है, हिफ्ज़ भी कर रहा है। बच्चों को स्कूल के साथ साथ हिफ्ज़ कराइए, मैट्रिक पास होते होते हाफिज हो जाएगा। उसके बाद याद रखना मेरी बात, आप बच्चे को कुछ भी बनाना चाहते हैं, IAS, OS, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बनाना चाहते हैं, जिसने कुरान याद कर लिया दुनिया की सारी किताबें उसके लिए आसान। कुरान याद कर लिया
दुनिया की सारी किताबें आसान, अल्लाह का कलाम है, रसूलुल्लाह पर नाजिल होता, सवारी पर सवारी बैठ जाती। सहाबी कहते हैं हुजूर ने मेरे जानू पे सर रख दिया था, वही का नुज़ूल हुआ, ऐसा लगा कि मेरा पैर तन से जुदा हो जाएगा। अगर वही के बारे में बतलाऊं तो 2 घंटे लग जाएंगे। मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को दीनी तालीम के, लोग कहते हैं बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, IAS OAS, कहते बड़ा कामयाब बच्चा। नहीं, दीन के साथ अगर दुनिया हासिल करता तब वो कामयाब है। मेरे भाई बुजुर्गों, मदरसों पर इत्मीनान करें, उलमा पर इत्मीनान करें, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम सब इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।